एक और पॉकेट है जहां पर कुछ कमजोरी देखने को मिली है, उसमें लॉरिस लैब है, डीवीज लैब है, फिर पिरामल फार्मा जैसे काउंटर्स हैं। दरअसल इसका संबंध सीधे यूएस से है। अमेरिका में बायोसिक्योर एक्ट में सख्त कदम वापस लेने का फैसला किया गया। मैं वापस नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि बायोसिक्योर एक्ट जो इस साल में ही पास होना था वो थोड़ा सा टल गया है। अब उसके क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे, विनी मोतीवाला हमारे साथ है बताने के लिए। विनी, बताइए। बिल्कुल, आज सीडीएमओ स्टॉक्स फोकस में है। थोड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट आ गया बिकॉज ये बायोसिक्योर एक्ट जो था वो डिफेंस बिल में जो डिस्कशन चल रही थी वहाँ पे छूट गया है, तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव बन जाता है। वो चाइनीज़ बायोटेक कंपनी, वहाँ पे 5 कंपनियाँ थी जिस पे ये रिस्ट्रिक्शंस मेजरली जो सप्लाई करती है इनोवेटर्स को यूएस में, उन पे इम्पैक्ट आ जाता था और ये चाइनीज़ कंपनी के लिए थोड़ा विन हो जाता है। तो इंडियन फार्मा कंपनीज जो है, सीडीएमओ कंपनीज, जिसके लिए ये बायोसिक्योर एक्ट लॉन्ग टर्म में काफ़ी पॉजिटिव हो जाता था बिकॉज वो फेज्ड मैनर में यूएस की कंपनियाँ चाइनीज़ पे डिपेंडेंसी कम कर लेती थी। तो इसकी वजह से आज सेंटिमेंटल इम्पैक्ट दिख रहा है बिकॉज एक्सपेक्टेड था कि यही जो डिफेंस बिल है वहाँ पे ही यूएस की जो बायोसिक्योर एक्ट है वहाँ पे अप्रूव हो जाती थी या डिस्कशन चलना हो जाती थी। तो ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसीलिए नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है डीवीज पे, पिरामल फार्मा, न्यूलैंड लैब, सिंजिन, सुविन, वहाँ पे थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट इम्पैक्ट है। दो अगर 2025 में अभी क्लियर हो जाए तो ये क्या होता है, पूरा नया प्रोसेस हो जाता है स्टार्ट, अगर 2025 तक पोस्टपोन हो जाता है। दो एक और चांस है ये बिल पास होने का जो है फंडिंग पैकेज लेजिस्लेशन में। तो अगर उस टाइम डिस्कस हो गया तो 2024 में ही ये सब का डिस्कशन हो जाता है और बायोसिक्योर एक्ट आ जाता है। पर 2025 में आ जाता है तो थोड़ा डिले हो जाता है और ये लॉन्ग टर्म वैसे भी बात चल रही थी, जैसे मैंने बताया 5-7 ईयर्स के बाद ही ये फेज बैनर में इंडियन कंपनीज को ज़्यादा बेनिफिट होना मिल जाता था। तो इसकी वजह से थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है आज। इसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शरद जी, इस स्पेस पर तो खैर पिछले 10 दिनों में 15 पॉजिटिव व्यूज़ आए थे। क्या व्यू है आपका? यहाँ पर कोई स्टॉक पसंद है आपको? नहीं अनुज जी, अक्रॉस द बोर्ड तो मुझे कुछ नहीं पसंद है। पिरामल फार्मा हम लोग 80-90 रुपए से बोल रहे थे, हमारी टारगेट 180-200 के आसपास थी। तो मुझे लगता है अब रफली जो ज्यादातर पॉजिटिव्स है वो हैं प्राइस्ड इन है। पिरामल फार्मा मुझे पसंद है, बट मैं अब यहाँ से आगे की ट्रेजेक्टरी कैसे बनती है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस डायनामिक्स वो देखना चाहूंगा। और प्योरली इन वैल्यूएशंस पे, इस न्यूज़ के बेसिस पे बहुत ज़्यादा बेट लेना मुझे पहले भी सेंसिबल नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बहुत एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है जिसको इवॉल्व होने में 4-5 साल एवरेज में लगेंगे और इतना फास्ट अप्रूवल्स फार्मा वगैरह में नहीं मिलते डेवलप्ड वर्ल्ड में। तो स्लो मूविंग प्रोसेस होता है और इतनी जल्दी कुछ होता नहीं, लेकिन मार्केट थोड़ा यूफोरिक हो गया। पिछले कुछ समय की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। बट अभी अक्रॉस द बोर्ड मुझे लगता है जो नामों का इम्पैक्ट की हम ज़्यादातर बात कर रहे हैं इस काम में, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वैल्यूएशन कंफर्ट आप कहीं भी ज़्यादा खोज पाएँगे।